वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स हब। स्टूडेंट्स, आज आप सबके सामने मैं चैप्टर 3B का लेक्चर नंबर 2 लेकर आई हूँ, जहाँ पर हम सब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा था, जैसे हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पर अभी मैं आप सबके सामने टाइप्स ऑफ 5 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेकर आई हूँ। ओके, ठीक है। इसके पहले मैंने आपको ये भी बता दिया था कि कंफ्यूज नहीं होना, क्यों नहीं होना, वो सारे रीजंस मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 2, दैट इज टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो यहाँ पे फर्स्ट टाइप है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। द टाइप नंबर 1 इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? हियर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब यहाँ पे ED इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स अनलिमिटेड, ED मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इनफाइनाइट। स्टूडेंट्स, ये जो 5 डायग्राम्स हैं ये आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बिकॉज ये बहुत IMP क्वेश्चन है, आता ही है। लास्ट ईयर ये नहीं आया था, बट ये यूजुअली आता ही है। ओके, एंड समटाइम्स ये इसमें से ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत सारे आते हैं। आंसर द फॉलोइंग आता है 4 मार्क्स का, शॉर्ट नोट्स आता है 2 मार्क्स का, एंड आंसर इन डिटेल 8 मार्क्स में। ये सब आता है टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। So this question you have to prepare, not this question, this chapter is very important, 16 marks के questions आते हैं. Okay, so here perfectly elasticity of demand, that is ED is equal to infinite. So when a slight or a zero change in price brings about an infinite change in the quantity demand of the total commodity, it is called perfectly elastic demand. It is only a theoretical concept. For example, 10% fall in price may lead to an infinite rise in demand. So it is equal to percentage change in quantity demanded upon percentage change in price is equal to infinite. क्या समझ में आया? कुछ समझा? कुछ नहीं समझा? I will explain. परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ED इज इक्वल टू का मतलब होता है, ये एक्चुअली क्या है, सिर्फ ये थियोरटिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब वी आर एज्यूमिंग ओवर हियर। ओके, लाइक जैसे आपको एग्जांपल दिया कि 10% फॉल इन प्राइस मे लीड टू एन इनफाइनाइट चेंज इन डिमांड। मतलब अगर किसी चीज़ में समझो कोई भी एक आप सामान ले, एक कमोडिटी ले लो, और उसका समझो कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने कमोडिटी ले लिया पेंसिल, मैंने क्या कमोडिटी लिया? पेंसिल। अभी पेंसिल 20 रुपीज़ की आ रही है, उसमें 10% का फॉल्स हो गया, प्राइस क्या हो गया? 10% फॉल्स हो गया। मतलब वो पेंसिल अब आपको करंट में कितने रुपए की मिल रही है? 15 रुपये की मिल रही है। तो क्या 15 रुपये के हिसाब से आपका डिमांड इनफाइनाइट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा? नो, प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, तो यहाँ पे यही दिया कि इट इज़ अ थियोरटिकल कॉन्सेप्ट। हर इंसान को जब जितना ज़रूरत रहेगा उतना ही लेगा। ये मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है। ओके, तो इस तरह से जनरल एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। क्लियर? तो अब समझ में आया, देर इज अ स्लाइट चेंज इन द प्राइस एंड ड्यू टू दैट देर इज अ इनफाइनाइट चेंज इन डिमांड इज नोन एज perfectly elastic demand. Okay, and the formula is ED is equal to percentage change in quantity demand due to percentage change in price is infinite. Okay, now the second important point is diagram, graph. Yes, whenever you are going to draw the diagram, first thing that you should always give the heading. You should always mention y-axis, x-axis, o-axis, p, demand, ED is equal to infinite. Here quantity demanded on x-axis, प्राइस इज ऑन y-axis. अदरवाइज आपने ऐसे ऐसे सिर्फ ड्रॉ कर दिया ना, ऐसे और ऐसे, आपने यहाँ D लिख दिया, यहाँ X लिख दिया, यहाँ नीचे कुछ मेंशन नहीं किया, यहाँ मेंशन नहीं किया, यहाँ मेंशन नहीं किया, एरो नहीं लगाया, तो आपके मार्क्स क्या हो जाते हैं? डिडक्ट हो जाते हैं। 2 मार्क्स का ग्राफ है, उसमें भी आपके इतने सारे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, तो व्हाट यू विल गेट? So the thing is that you should properly, nicely draw the graph, put arrow mark everywhere, then put O, it is y-axis, it is x-axis. On y-axis you are denoting price, and on the x-axis you are denoting quantity demanded. Then here you are going to draw exact line, that is D. D means demand curve. Why? Because here your ED is equal to infinite. अब यहाँ पे ये सब आपको ओन वर्ड में एक्सप्लेन करना है, हेडिंग डालना है। ओके,
So the demand curve is a horizontal line parallel to x-axis indicating perfectly elastic demand. स्टूडेंट्स अंडरलाइन करो, ये जो डिमांड कर्व है क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है, किसके, एक्स एक्सिस के. एग्जाम में आता है दैट इन परफेक्टली इलास्टिक डिमांड द डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. तो उस वक्त आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको एक्स आंसर लिखना है या वाई आंसर लिखना है. तो आपको आंसर एक्स लिखना है. वाई? बिकॉज ये डायग्राम आप अच्छी तरह से दिमाग में बिठाओ. यहाँ पे जो डिमांड कर्व है ये एक्स एक्सिस की हॉरिजॉन्टल है, किसमें, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व में. तो ये आप अंडरलाइन करो और इसको लर्न करो, ये ऑलवेज ऑब्जेक्टिव्स आता ही है. ओके, नाउ अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज दिस इज व्हाट परफेक्टली इन इलास्टिक. अभी आपने पढ़ा नंबर 1 परफेक्टली इलास्टिक डिमांड वेयर ED इज इक्वल टू इनफाइनाइट, और आपने ग्राफ को स्टडी किया दैट डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस. अब आता है आपका नेक्स्ट है परफेक्टली इन इलास्टिक. इन इलास्टिक मतलब उतना फ्लेक्सिबल रिलेशन नहीं है. वाई? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे इन है, वो इलास्टिक नहीं है, यहाँ पे इन इलास्टिक है. परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब देयर इज नो रिलेशन, देयर इज ऐसा कुछ चेंज नहीं आ रहा है ड्यू टू चेंज इन प्राइस. किस में चेंज नहीं आ रहा है, डिमांड में. ओके, तो इसके लिए सेकेंड टाइप हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड वेयर ED इज इक्वल टू 0 means when a percentage change in price has no effect on the demand, that is on the quantity demand commodity, it is called perfectly inelastic. because यहाँ पे प्राइस में तो चेंज आ रहा है, प्राइस में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, बट डिमांड में नो चेंज मतलब ज़ीरो चेंज. तो यहाँ पे ये क्या हुआ, इलास्टिक हुआ या इन इलास्टिक हुआ. सो योर आंसर इज इन इलास्टिक. इन इलास्टिक का मतलब नो चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस. ओके, क्लियर. फॉर एग्जाम्पल 20% फॉल्स इन प्राइस विल हैव नो इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपके पेंसिल 20 रुपए की थी, बहुत ज़्यादा चेंज, अगर 20 रुपये 20% चेंज आ गया, वो 12 का मिलने लगा या 10 का मिलने लगा, तो भी जिसको ज़रूरत है तो ही खरीदेगा, डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा. ओके, सो आपका ये है फॉर्मूला वाइज एक्सप्रेशन, दैट इज ED इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन Q, दैट इज क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. अब यहाँ पे सेम फॉर्मूला आपको दिया है, ED इज इक्वल टू 0 अपॉन 20 इज इक्वल टू 0. तो ED प्राइस में आपका 20 है पर डिमांड में चेंज नहीं आया है. ओके, तो इन प्रैक्टिस सच अ सिचुएशन रेयरली अकर्स, बिकॉज चेंज आता है प्राइस में तो डिमांड में ऑब्वियसली चेंज आता ही है, कम या ज़्यादा. ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि डिमांड में चेंज नहीं आए. इसके लिए यहाँ पे लिखा है कि दिस सिचुएशन रेयरली अकर्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर सॉल्ट एंड मिल्क, ये दो चीज़ ही ऐसी हैं जिसमें प्राइस बढ़े या घटे हम उतना ही लेंगे जितना हमको ज़रूरत है. अदरवाइज ड्यू टू चेंज इन प्राइस डिमांड में चेंज आता ही है. इट ऑलवेज कम्स चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस. ओके, so this example salt and milk is an example of perfectly elastic or perfectly inelastic. So your example is that salt and milk, do underline, it is an example of perfectly inelastic. Why? Because whatever the changes in price, there is no change in demand, zero change in demand. Okay, followed. अब आता है आपका ग्राफ. As I always say, first you have to गिव द हेडिंग दैट आप किसका डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो. आप परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, जहाँ पे आपको P दिखाना है. यस स्टूडेंट्स, ये आपका डायग्राम बहुत मैटर करता है, बिकॉज यहाँ पे आपको तीनों दिखाना है, वाई एक्स एक्सिस, देन हियर एरो, देन हियर एरो. यहाँ पे आप प्राइस दिखा रहे हो, मतलब आपका देयर आर 3 प्राइस, मीन्स ओरिजिनल प्राइस इज P, चेंज इन प्राइस दैट इज़ P1 एंड P2, और आपका डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा है. देयर इज़ नो चेंज इन डिमांड. डिमांड की एक ही लाइन है, सिर्फ यही वाली लाइन है डिमांड की बस, लेकिन प्राइस की यहाँ पे 3 लाइन है. ओरिजिनल प्राइस, चेंज इन प्राइस. चेंज इन प्राइस मतलब प्राइस कम हो रहा है तो भी डिमांड में चेंज नहीं आ रहा है, प्राइस ज़्यादा हो रहा है तो भी डिमांड में चेंज नहीं आ रहा है.
अब वो कैसे, हाँ वो आप समझो। व्हेन द प्राइस राइजेस फ्रॉम ओ पी टू ओ पी वन, मतलब आपका प्राइस कहाँ जा रहा है, पी से ऊपर की तरफ जा रहा है। मैंने हमेशा बताया है पी मतलब ओरिजिनल प्राइस, पी वन मतलब राइज इन प्राइस, पी टू मतलब फॉल्स इन प्राइस। तो जब आपका प्राइस ओ पी से ओ पी वन पे जा रहा है एंड और व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम ओ पी टू ओ पी टू, और जब आपका प्राइस पी से पी टू पे आ रहा है, मतलब आपका प्राइस क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है, तो भी यहाँ पे आपके डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। सो डिमांड रिमेन्स अनचेंज्ड एट ओ क्यू डिमांड रिमेन्स अनचेंज्ड। Got it? So therefore the demand curve is the vertical straight line parallel to y-axis indicating perfectly inelastic demand. Yes, this line matters a lot. Do it, underline it. It always comes for MCQs that in perfectly inelastic demand, the demand curve is vertical or horizontal. So your answer is that demand curve is vertical. Vertical to which? X-axis or Y-axis? So your correct answer is the demand curve is vertical to Y-axis. when the demand curve is perfectly inelastic demand, उस टाइम पे आपका डिमांड कर्व वर्टिकल है। ये देखो वर्टिकल ही है ना, वाई एक्सिस के बराबर में आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि एक्स एक्सिस के बराबर में जा रहा है। यस, सो पहला है आपका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जहाँ पे आपका डिमांड कर्व है हॉरिजॉन्टल, एक्स एक्सिस के बराबर में हॉरिजॉन्टल। लेकिन जब आपका दूसरा है वहाँ जहाँ पे परफेक्टली, दूसरा आपका है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यहाँ पे आपका डिमांड कर्व है, ये आपका वाई एक्सिस है, इसके वर्टिकल है, यही आपका डिमांड कर्व है। सो इन perfectly inelastic demand, your demand curve is vertical to y-axis. Clear you all? Mistake नहीं करना. I want very good marks in your exam. Okay. अब आता है थर्ड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिटरी? परफेक्टली इलास्टिक का मतलब तो आपको समझा कि ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस देर इज इनफाइनाइट चेंज. परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब भी आपको समझा कि ड्यू टू चेंज इन द प्राइस देर इज नो चेंज इन डिमांड, क्योंकि ये वर्ड है इन इलास्टिक. लेकिन अभी थर्ड है यूनिटरी इलास्टिक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिटरी? आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिटरी. Here, when a percentage change in price leads to a proportionate change in quantity demanded, then demand is said to be unitary elastic. Example, 50% falls in price of the commodity leads to a 50% rise in the quantity demanded. मतलब unitary मतलब हाफ हाफ. जितना चेंज आपका प्राइस में अगर 50% का चेंज आ रहा है तो आपके डिमांड में भी आपका 50% का चेंजेस आ रहा है. इक्वल हाफ अगर प्राइस पे चेंज आ रहा है तो हाफ आपके डिमांड में भी चेंज आएगा. अगर प्राइस डाउन हो रहा है टोमेटो का तो हाफ कंज्यूमर्स बढ़ रहे हैं, और अगर प्राइस कम हो रहा है तो अगर प्राइस डाउन हो रहा है तो कंज्यूमर्स उतने ही बढ़ रहे हैं, और अगर प्राइस बढ़ रहा है तो उतने ही 50% में आपके कंज्यूमर्स डाउन हो रहे हैं. 50% चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन द प्राइस, ओके, इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. यूनिटरी का मतलब है इक्वल, हाफ हाफ. जितना चेंज प्राइस में आएगा उतना ही चेंज आपके डिमांड में भी आएगा. और ये जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ये टेक्सुअल एग्जाम्पल ही आपको बोर्ड के एग्जाम में लिखना है. स्टूडेंट्स, लेट मी एक्सप्लेन यू वन थिंग. यू ऑल आर लर्निंग फ्रॉम रिलायबल, फ्रॉम टारगेट, फ्रॉम different publications, but if you really want to achieve the good marks then always refer टेक्स्ट बुक. जो टेक्स्ट बुक्स के एग्जाम्पल्स हैं वही दो, बिकॉज जब एग्जामिनर्स चेक करने बैठते हैं तो उनके हाथ में टेक्स्ट बुक रहता है. ओके, सो टेक्सुअल एग्जाम्पल इफ़ यू गिव देन ओनली यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स. क्लियर? तो यहाँ पे आपका आंसर है 50% फॉल्स इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी लीड्स टू 50% राइज इन द क्वांटिटी डिमांडेड. सो अब आपका एग्जांपल है P1. सीधी सी बात है, P1 का मतलब फॉल्स इन प्राइस. यस, तो जब आपका P1 हो रहा है तो आपका डिमांड क्या हो रहा है, राइट साइड में शिफ्ट होगा, क्योंकि डिमांड बढ़ेगा. डिमांड क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि प्राइस कम हो रहा है. लेकिन कितना डिमांड बढ़ रहा है? डिमांड आपका 50% बढ़ रहा है. क्यों? क्योंकि 50% आपका प्राइस कम हो गया है. ये प्राइस कम हो गया है, डिमांड बढ़ गया है. ओके, तो यहाँ पे क्या है, आपका ये जो डिमांड कर्व है ये कैसा है, और यहाँ का सिंबल है यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ED इज इक्वल टू 1.
ED is equal to 1 means due to a change in 50% price there is a 50% change in demand. इसका मतलब है ED is equal to 1. Clear? अब आता है when the price falls from OP to OP1 50%, demand rises from OQ to OQ1. OQ से कहाँ पे हो गया? OQ1 पे हो गया. कितना? 50%. And therefore the slope of the demand curve is rectangular hyperbola. इसको क्या कहते हैं? इट इज़ रेक्टेंगल. देखो रेक्टेंगुलर शेप में जा रहा है ना, इट इज़ गोइंग इन रेक्टेंगुलर शेप. तो यहाँ पे आपका MCQs आता है कि इन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड द डिमांड कर्व इज, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. इन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड द डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. क्लियर? ओके. अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज रिलेटिवली इलास्टिक. पहले हमने क्या बोला था? परफेक्टली इलास्टिक. पॉइंट नंबर 1 इज परफेक्टली इलास्टिक. पॉइंट नंबर 4 इज रिलेटिवली इलास्टिक. रिलेटिवली का मतलब क्या होता है? एज द नेम इंडिकेट, रिलेटेड. रिलेटिवली मतलब रिलेशन है, थोड़ा कम या ज़्यादा वो आपको एक्सप्लेन करूँगी मैं. यहाँ पे रिलेशन है, थोड़ा ज़्यादा कोई भी, बट रिलेशन है. ओके. परफेक्टली नहीं है, ये रिलेटेड है. रिलेटेड का मतलब क्या? इलास्टिक है, इन इलास्टिक नहीं है, ये इलास्टिक है. ओके मतलब थोड़ा रिलेशन है. सो हियर रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू मोर देन proportionate change in demand. So the demand is said to be relatively elastic. For example, 50% falls in price leads to 100% rise in quantity demanded. मतलब समझा? इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर आपके किसी भी सामान का प्राइस रेट क्या हो रहा है? 50% कम हो रहा है. अगर आपके किसी भी सामान का प्राइस क्या हो रहा है? कम हो रहा है. कितने से? 50% से. तो आपका डिमांड कितना बढ़ रहा है? आपका डिमांड सीधा 100% बढ़ जा रहा है. कितना बढ़ रहा है? 100%. मीन्स ड्यू टू अ फॉल्स इन प्राइस there is 100% increase in demand, means ED is equal to more than 1 is known as relatively elastic demand. Related है. क्या है? Related है. किससे? प्राइस से. क्यों? क्योंकि प्राइस अगर कम हो रहा है तो डिमांड सीधा 100% बढ़ जा रहा है. ठीक है. पहले जिस पेंसिल का रेट 10 रुपया था, अब अगर उस पेंसिल का रेट 5 रुपया है तो बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई. 100% डिमांड आ गई पेंसिल की. ओके. सो दिस इज नोन एज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. ओके. अब यहाँ पे आपको ये एक्सप्रेशन बताना है. ED इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज. चेंज मतलब इन क्वांटिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस. सो ED इज इक्वल टू 100/50. तो 50 से डिवाइड होगा तो आपका ED आ गया. ED इज इक्वल टू 2. मतलब यहाँ पे आपका डिमांड ज़्यादा हो रहा है. क्यों? क्योंकि प्राइस में आपके 50% रिडक्शन हुआ है और इसके वजह से आपका 100% डिमांड बढ़ चुका है. सो दिस इज नोन एज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. Clear? Now the same thing you are going to understand with the help of your diagram, where again it is original price, it is your new price, but new price is which one? Increased or decreased? So your answer is this is your new price. It is a decreased price, means a falls in price, a falls in price, and due to that demand is increasing 100%. Okay. So here when price falls from OP to OP1 50%, demand rises from OQ to OQ1 100%. Therefore the demand curve has flatter slope. The demand curve has flatter slope. The demand curve has flatter slope. Yes. So your question is, in relatively elastic demand, your demand curve is what? क्या रहेगा? फ्लैटर रहेगा. हाइपरबोला नहीं होगा. यस. क्या रहेगा? फ्लैटर रहेगा. व्हाट? फ्लैटर. ठीक है. यहाँ पे कोई एक्स एक्सिस पे नहीं होगा, वाई एक्सिस पे नहीं होगा, रेक्ट हाइपरबोला नहीं होगा. यहाँ पे क्या होगा? द डिमांड कर्व विल बी फ्लैटर. एंड व्हेन स्टूडेंट्स व्हेन यू आर गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम, इट शुड बी लाइक दैट. ये लगना चाहिए कि यस ये आपका फ्लैटर है, ये आपका फ्लैटर
है, अदरवाइज यू विल नॉट गेट गुड मार्क. सो ये हेडिंग, दिस वाई, दिस एक्स, दिस ओ क्यू, दिस डिमांड, दिस एवरीथिंग एंड हियर ईडी इज इक्वल टू 1, दिस ऑल यू हैव टू एक्सप्लेन. और ये हमेशा एमसीक्यूज में आता है. क्लियर. अब हम लोग चलते हैं फोर्थ के बाद फिफ्थ पॉइंट पे, दैट इज रिलेटिवली एन इलास्टिक. यस, यहाँ पे इलास्टिक वर्ड यूज नहीं किया है, यहाँ पे एन इलास्टिक है. मतलब रिलेशन तो है, बट कैसा, इलास्टिक या इन इलास्टिक. सो यहाँ पे रिलेशन आपका कैसा है, इन इलास्टिक है. हाउ, when a percentage change in the price leads to a less than proportionate change in quantity demanded, it is said to be relatively inelastic. मतलब कम रिलेशन है. चेंजेस आएगा ड्यू टू चेंज इन प्राइस, बट डिमांड में चेंज कम आएगा, 100% नहीं आएगा. ओके. For example, 50% falls in price leads to only 20% rise in demand. Only 20% rise in demand. अगर आपकी पेंसिल 10 रुपये की आती है और वो 5 रुपये की आ गई तो पूरी की पूरी बिल्डिंग्स पेंसिल खरीदने नहीं जाएगी. 25% लोग ही पेंसिल खरीदने को जाएंगे. Why? Because it is known as relatively inelastic demand, where ED is equal to less than 1. मतलब चेंज तो आ रहा है डिमांड में, बट इट इज़ लेस, इट इज़ नॉट कंप्लीट 100% ड्यू टू अ चेंज इन द प्राइस. ओके. So here you have to explain this with the help of formula, that due to a change in the price, that is 50%, there is only change in 25% in demand. So your answer will be 0.5%. So due to that, here your ED is equal to 0.5, means ED is equal to more than 1 या less than 1. So the answer is ED is equal to less than 1. ED is equal to less than 1. Okay. अब आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, आपको पूरा हेडिंग देना है. हाँ, और यहाँ पे आपका ये जो डिमांड कर्व है, ये क्या है, द डिमांड कर्व हैज़ अ स्टीपर स्लोप. वाई? बिकॉज डिमांड में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया, प्राइस में चेंज आने के वजह से प्राइस कम हुआ है, फिर भी डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं आया है. इसका सबसे ज़्यादा बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दे दूँ तो नाउ अडेज इट इज़ अ दिवाली फेस्टिवल सीजन. ओके. एवरी ईयर जब दिवाली आता है तो ऑल द कंपनीज आर गिविंग यू बेस्ट ऑफर्स, सेल धमाका, दिस धमाका, डिस्काउंट ऑफर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्टीजमेंट. देन टू किसी कंपनीज में बहुत ज़्यादा उनकी बिक्री, उनकी प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होते हैं इतना सारा देने के बावजूद. ओके. So this is called, due to a falls in price, there is hardly 25% changes in demand. And here the demand curve is steeper. Demand curve is steeper. Okay. Demand curve is steeper. ठीक है. तो आपका फर्स्ट पॉइंट था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. आपका फर्स्ट पॉइंट था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. आपका सेकेंड पॉइंट था परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. आपका थर्ड पॉइंट था यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. आपका फोर्थ पॉइंट था रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. आपका फिफ्थ पॉइंट था रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड. ओके. सो अगेन हियर द थिंग इज दैट, तो इसको अगर हमको अच्छे से लर्न करना है तो आप कैसे इसको लर्न कर सकते हो, तो यू कैन नोट डाउन दैट इज पीई. पहला है आपका पीई, दूसरा है आपका, नहीं आपको अगर मैं ऐसे दे दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. आपका है पी ई, सेकेंड आपका आ जाएगा पी आई, थर्ड आपका आ जाएगा यू ई, फोर्थ आपका आ जाएगा आर ई, फिफ्थ आपका आ जाएगा आर आई. मतलब इसका हुआ पी पी यू, यस, पी पी यू आर ई आर आई. पी पी यू आर ई आर आई.
मतलब परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक। ओके, PPURERI, PPURERI। ओके, क्लियर। सो आज के लिए मैं आपका ये टॉपिक यहीं पे बंद करती हूँ और मैं मिलती हूँ आपसे इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 में। ओके, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।